अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल शेखर साहब बाबू फूड। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेशेदार बीफ हलीम की इतनी जबरदस्त, मजेदार और परफेक्ट रेसिपी इतनी आसान और शार्ट तरीके से बनाना सिखाऊंगा, जिसे आप भी कम टाइम में आसानी के साथ बनाना सीख सकते हैं। बीफ हलीम की ये मजेदार और परफेक्ट रेसिपी शार्ट तरीके से कैसे बनाएंगे, तरीकाकार क्या होगा, रेसिपी के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हम जो भी नई रेसिपी अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आइए जबरदस्त, मजेदार और परफेक्ट रेशेदार बीफ हलीम बनाना शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले 600 ग्राम बोनलेस बीफ मैंने लिया है। बीफ को इस तरह बड़े साइज के पीसेज में काट कर अच्छी तरह वॉश कर लिया है। सबसे पहले बीफ के अंदर 3 टेबलस्पून सिरका शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट बना लिया है, शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून लहसुन बारीक पीस कर शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून हरी मिर्च बारीक पीस ली है, शामिल कर देंगे। बीफ के अंदर 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। सारी चीजें शामिल करके बीफ को अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे। बीफ को इंग्रेडिएंट्स के अंदर अच्छी तरह मैरिनेट करने के बाद आधे घंटे के लिए रख देंगे। प्रेशर कुकर चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। प्रेशर कुकर के अंदर 100 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल गर्म होते ही मैरिनेट किया हुआ बीफ प्रेशर कुकर के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम बीफ के अंदर चमचा चलाएंगे और लो फ्लेम पर बीफ की अच्छी तरह बुनाई करेंगे। बीफ 5 से 6 मिनट अच्छी तरह बुनाई करने के बाद बीफ के अंदर 4 लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करके प्रेशर कुकर को ढक्कन से कवर करेंगे और बीफ को अच्छी तरह गला लेंगे। दूसरी साइड पे बाउल के अंदर हाफ कप धुली हुई दाल मसूर शामिल कर देंगे। साथ ही साथ हाफ कप दाल माश धुली हुई शामिल कर देंगे। बाउल के अंदर हाफ कप दाल मूंग धुली हुई शामिल कर देंगे। 1 कप दाल चना शामिल कर देंगे। अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दालें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 3 से 4 दफा अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। दूसरी साइड पे प्रेशर कुकर चूल्हे पर चढ़ाकर रखे हुए 35 मिनट के करीब हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बीफ अच्छी तरह गल चुका है। अब हम बीफ को प्रेशर कुकर के अंदर से निकाल लेंगे। सारा बीफ इस तरह रेशो में तोड़ लेना है। दालें अच्छी तरह वॉश करने के बाद प्रेशर कुकर के अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही साथ प्रेशर कुकर के अंदर 1 कप से थोड़ा सा कम यानी कि 3/4 कप गंदम का दलिया शामिल कर देंगे। प्रेशर कुकर के अंदर हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, बीफ के अंदर से बची हुई यखनी प्रेशर कुकर के अंदर शामिल कर देंगे। यखनी शामिल करने के बाद चमचा चलाकर मिक्स करेंगे और प्रेशर कुकर को ढक्कन से कवर कर देंगे। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और दालें अच्छी तरह गला लेंगे। 25 मिनट गुजरने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दालें गल कर रेडी हो चुकी हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, दालें 25 मिनट के अंदर अच्छी तरह गल जाती हैं। दालें भिगो कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दालें अच्छी तरह गलने के बाद अच्छे से मैश कर लेंगे। दालें अच्छी तरह मैश करने के बाद दूसरी साइड पे रख देंगे।
डियर फ्रेंड्स, हलीम तैयार करने के लिए पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। पैन के अंदर 50 ग्राम के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल के अंदर 3 टेबलस्पून ब्राउन प्याज बारीक पीस कर शामिल कर देंगे। चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद रेशो में तोड़ा हुआ बीफ शामिल कर देंगे। बीफ शामिल करके चमचा चलाकर मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। बीफ 2 से 3 मिनट बुनाई करने के बाद तैयार की हुई दालें बीफ के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम चमचा चलाकर दालें और बीफ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हाफ टेबल स्पून गरम मसाला शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून सफ़ेद जीरा बारीक पीस कर शामिल कर देंगे। 1/4 टेबल स्पून लौंग पाउडर शामिल कर देंगे। साथ ही साथ हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हलीम को थिक होने तक अच्छी तरह पकाएंगे। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हलीम थिक हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम आखिर में हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके चूल्हे से उतार लेंगे। दूसरी साइड पे फ्राई पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। फ्राई पैन के अंदर 50 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल गर्म होते ही 1 टेबलस्पून अदरक बारीक काटकर ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 1 टेबलस्पून हरी मिर्च बारीक काटकर शामिल कर देंगे। हरी मिर्च और अदरक को 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद हलीम के ऊपर डालकर तड़का लगा लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और रेशेदार आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब आप तैयार की बीफ हलीम डिश आउट करके नान रोटी पराठे और खमीरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपका भाई एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।